मेरा सवाल। हेलो एंड वेलकम। मैं हूं प्रियंका संभव और आपके लिए लेकर आती हूं मेरी सिप मेरा सवाल, जिसमें हम आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पर आपको जो भी टेंशन हो रहा है, आपको जो भी कंफ्यूजन हो रहा है, उसे दूर करते हैं। वैसे अभी तक तो सभी को यही चिंता सता रही है कि भाई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड अगर पोर्टफोलियो में है तो भारी नुकसान दिख रहा है। स्मॉल कैप क्या, अभी तो मिड कैप भी अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो आपका पोर्टफोलियो शायद नेगेटिव रिटर्न पर बैठा होगा। फरवरी में अभी तक स्मॉल कैप फंड्स में करीब 10 से 13% की गिरावट देख चुके हैं इन्वेस्टर्स, और एक दो साल पहले जितने भी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो क्रिएट हुए हैं सभी अभी नेगेटिव रिटर्न दिखा रहे हैं। इस गिरावट ने इन्वेस्टर्स को चिंता में डाल दिया है। तो क्या अभी लॉस से बचने के लिए सिप रोक दिया जाए, या कब तक रिकवर होंगे स्मॉल कैप? और अभी जब कम कीमत है तो क्या उठाने के लिए हमें सिप टॉप अप करना चाहिए या फिर दूर ही रहें क्योंकि ऑलरेडी हम नेगेटिव रिटर्न पर बैठे हैं? तो ये सारे सवाल आपके जहन में उठ रहेंगे और इन सारे सवालों का जवाब आज आपको मिलेगा हमारे इस शो में। मेरे साथ जुड़ चुकी हैं फिनफिक्स की फाउंडर प्रबलीन बाजपेयी। प्रबलीन, वेलकम टू मनी 9। बहुत स्वागत है आपका, शुक्रिया आपने वक्त निकाला। थैंक यू सो मच प्रियंका, माय प्लेजर। सो प्रबलीन से, अगर आप भी अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू करवाना चाहते हैं या फिर कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप अपने क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर 93112187 ईमेल कीजिए money9query@tv9.com पर। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब पर लाइव भी क्वेश्चन भेज सकते हैं। लेकिन चलिए अभी सबसे पहला जो सवाल जो सभी को परेशान कर रहा है, प्रवीण, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करने के जो भी रिस्क होते हैं वो हम अब प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सो एक साल में 27 स्मॉल कैप फंड्स में से 26 फंड्स ऐसे रहे जिनका रिटर्न नेगेटिव में नजर आ रहा है। तो ऐसे में अभी इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, उनको आप क्या सलाह दे रहे हैं? हम श्योर आपके पास भी लोग आकर के परेशान हो रहे होंगे या कॉल्स कर रहे होंगे। प्रियंका, आई थिंक जो आपने बोला ना कि वी ऑल नो कि स्मॉल कैप्स में गिरावट ज्यादा होती है, पर एज इन्वेस्टर्स जब ऐसे पीरियड्स आते हैं तो जो हमें थ्योरी पे बताया जाता है उसको हम प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करते हैं। एंड आई थिंक वी ऑल नो दैट स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स आर अ मोर वोलेटाइल स्पेस। वहां पे गिरावट होती है। अगर आप 25-30% फॉल के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, देन यू शुडंट बी देयर। सो आई ऑलवेज से आप पास्ट रिटर्न्स देख के इन्वेस्ट करिए, पर पास्ट में जब आप देख रहे हैं देन यू शुड आल्सो लुक एट द बैड पीरियड्स एज वेल एज द गुड पीरियड्स। सो अगर आपको गुड पीरियड्स मोटिवेशन देते हैं दैट आई शुड इन्वेस्ट इन अ स्मॉल कैप बिकॉज यू नो देयर इज हायर रिटर्न पोटेंशियल, तो आपको बैड पीरियड्स भी देखने चाहिए सो दैट आपको थोड़ा सा रियलिटी चेक हो whether you really have the risk appetite for them or you don't have. And I'll just like to list out, अगर हम कुछ periods देखें, और मैं निफ्टी का जो स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है तो 2016 में ही लॉन्च हुआ था, सो इट्स नॉट वेरी ओल्ड। अगर हम उसकी बात करें तो जनवरी 2018, बिकॉज 18 एंड 19 वाज अ वीक पीरियड फॉर स्मॉल कैप्स, एंड 2020 में फिर कोविड आ गया, बट कोविड के बाद क्या है, एकदम से मार्केट्स काफी तेज भागी थी, सो देयर वाज अ रिकवरी। बट अगर हम 2018 जनवरी से देखें टिल मार्च 2020, that was a very lengthy period when small caps didn't perform. इस टाइम पे जो फॉल इन स्मॉल कैप इंडेक्स था वो 60% था, which lasted for about 799 800 days actually, and the recovery was in less than a year. So the point I'm trying to make is कि इस तरीके के फॉल्स के लिए क्या आप प्रिपेयर्ड हैं, तो आपको मेंटली you should be knowing. एंड होता क्या है जब आप ऐसे पीरियड में SIPs कर रहे हैं, मान लीजिए किसी ने 2018 जनवरी में ही शुरुआत की होती, तो एक साल का निफ्टी 250 स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो 31% से फरवरी ऑफ 2019 तक गिरा होता। यानी कि आपका XIRR में अगर हम SIP देखते तो आपकी SIP लगभग डिफरेंट स्कीम्स की ऑफकोर्स डिफरेंटली गिरती, बट जो इंडेक्स है उसकी SIP ऑलमोस्ट 32% गिर जाती। 2 ईयर की SIP वो भी नेगेटिव में होती, थर्ड ईयर से आपको पॉजिटिव में देखने को मिलता। So over a longish period of time, minimum which we say around 7 years for small caps, if you have that time horizon, well and good. उसके साथ साथ क्या हमें वो patience है प्रियंका to withstand these periods? Because आपको झेलने पड़ेंगे ना 1 साल 2 साल, जब आपको ये लगना शुरू हो जाता है that maybe I'm in the wrong scheme, I'm in the wrong category. So अगर आपके पास वो patience है, आप उस fall के साथ जी सकते हैं, continued period of stress में रह सकते हैं where you see negative returns in your SIPs, then it will definitely reward you.
बट इफ इट इज नॉट दैट, देन आई फील इट्स इम्पोर्टेंट कि आप मूव आउट करें एंड अपने लिए समथिंग मोर सूटेबल वैसी कोई कैटेगरी देखना शुरू करें। ओके, सो टाइम होराइजन और पेशेंस इज द की प्रवीण के मुताबिक, और अभी आपको पेशेंस रखने का ही समय है। प्रवीण, हम देखते हैं कि स्मॉल कैप फंड्स में दोनों ही ऊपर की तरफ बढ़ना और नीचे की तरफ दोनों ही बहुत फास्ट होता है। जैसे 2008 में वैल्यू रिसर्च बता रही है कि स्मॉल कैप फंड्स में 62% की गिरावट आई, और लेकिन वही ठीक 2009 में 99% तक का रिटर्न भी दिया। तो जितनी तेजी से गिरते हैं उतनी तेजी से रिकवर होते हैं, और अभी सब जानना चाहते हैं कि कब रिकवर होंगे, कितना वक्त लगेगा, क्योंकि मार्केट का जो है मूड जो है थोड़ा सा टर्न अराउंड वाले दिशा में नजर आ रहा है। तो रिकवरी कब तक आएगी आपको लगता है? जो लोग स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स होल्ड करते हैं उन्हें आप क्या कहेंगी? आई फील फ्रॉम नाउ प्रियंका, अगर हम लेट्स से हमने 2023 में कभी शुरुआत की हो तो भी शायद हमारे नेगेटिव रिटर्न्स दिख रहे होंगे। 2024 में तो डेफिनेटली सारे ही रिटर्न्स अभी 24 नेगेटिव में दिख रहे होंगे। सो आई सी आप प्लीज एक्सपेक्टेशंस मत लेके चलिए कि आपको 3 to 4 years में कुछ बहुत ज्यादा दिखेगा। सो इफ यू डू हैव द होराइजन ऑफ होल्डिंग टिल द नेक्स्ट 6 to 7 years, आप कंटिन्यू भी करिए और आपके रिटर्न्स भी बन सकते हैं। बट रिकवरी फेजेस प्रियंका हर साइकिल में अलग होते हैं। कोविड ओके, सो आई थिंक रिली प्रवीण जी का लाइन थोड़ा सा डिस्कनेक्ट। प्रवीण, आप आ गई वापस? आपका लाइन थोड़ा सा अभी ओके, इंटरप्ट हो इज गया इट था। बेटर नाउ यस प्रियंका? यस, इज इट अब बेटर? आई हम आपको जस्ट सुन पा रहे हैं। ओके। ठीक है, आप बोल रही थी कि ओके, 2-3 सॉरी। साल के लिए आपको भी तैयार रहना है, कि इतनी जल्दी आप जी फास्ट जी। रिकवरी नहीं देखेंगे। यस, प्लीज हाँ, कंप्लीट। मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे हमने कोविड में देखा कि कोविड के बाद अचानक से देयर वर शॉर्टर फास्टर रिकवरीज, एंड इनफैक्ट ड्यूरिंग कोविड पीरियड, आफ्टर कोविड पीरियड भी अगर हम बात करें, जनवरी 2022 से लेके जून 22 तक देयर वाज ऑलमोस्ट अ 25% फॉल इन द स्मॉल कैप इंडेक्स। बट वो भी जल्दी रिकवर हुआ था। एंड ऑफ कोर्स 23 वाज स्पेक्टेकुलर फॉर स्मॉल कैप्स, 24 वाज आल्सो ग्रेट फॉर स्मॉल कैप्स। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप ये मत सोचिए कि रिकवरी कितनी जल्दी आ जाएगी। आप ये सोचिए कि आपके पास और 7 साल है डेडिकेट करने के लिए। अगर नहीं है देन यू शुड रिड्यूस योर एलोकेशंस। आप स्टॉप मत करिए एसआईपी, बिकॉज क्या होता है कि आपकी एवरेजिंग आउट पूरी तरह खराब हो जाती है। बट देन यू शुड रिड्यूस एलोकेशंस। एंड सेकेंडली प्रियंका, वहां पे शायद लॉस भी हमें बुक कर लेना चाहिए जहां पे हमारे गोल्स बहुत पास हैं। अगर आपका गोल नेक्स्ट ईयर ही खड़ा है या उसके नेक्स्ट ईयर है, देन डेफिनेटली हमें प्रॉफिट वैसे तो 6 महीने पहले ही बुक कर लेना चाहिए था। But at this stage also, then you should do damage control and exit. So it will really depend on your objectives also, कि आपके goals कितने पास हैं, कितनी दूर है. But I would say to be on the safer side, move with a horizon and a setting of about 7 years in mind, और आप recovery के लिए please next at least 2 to 3 years आप लेके चलिए कि muted returns हो सकते हैं। ओके, सो 2 to 3 years आपको इसी तरह के म्यूटेड रिटर्न के लिए तैयार रहना होगा। और आपने कहा कि अगर आपको आप बहुत कंफर्टेबल नहीं हो रहे तो पैसा निकाल लीजिए, या फिर सिप की अमाउंट को कम कीजिए, राइट? सिप कम करेंगे जी। या स्विच कीजिए। तो स्विच करने के लिए अभी कहाँ पर स्विच करने की आप सलाह देंगी? अगर आपके होराइजन नहीं है तब मैं स्विच करने की सलाह दूंगी। अगर आपके होराइजन है तो मेरे बने ख्याल रहिए। से थोड़ा सा बने रहिए प्रियंका। पर आप एलोकेशंस कम कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग जब इतने सारे पोर्टफोलियोज अभी हम डिस्कस भी करेंगे, हम देखते हैं 3 3 स्मॉल कैप्स एडेड होते हैं, लार्ज कैप एक भी नहीं होता है। तो ये करेक्शन भी आपको करने की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज जब सब अच्छा चल रहा होता है तब क्या होता है, मार्केट्स के बढ़ते बढ़ते ना हम लोग अननोइंगली अपना रिस्क एपिटाइट बढ़ा लेते हैं, और सडनली वो गिरता है जब मार्केट्स गिरती हैं। हमें मार्केट्स के उतार चढ़ाव के साथ अपने रिस्क एपिटाइट को वेरिएबल नहीं रखना है। दैट मस्ट रिमेन द सेम। आपकी अगर आपकी राइट एलोकेशन है कि आपके लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सारी चीजों का एक्सपोजर है, आई एम श्योर आप अपने 10-15% पोर्टफोलियो में रिस्क उठा सकते हैं देन, बट ओनली इफ दैट इज 10-15% ऑफ योर पोर्टफोलियो। अगर आपका 70% पोर्टफोलियो ही स्मॉल कैप्स में है, देन परहैप्स इट इज टाइम कि आप उस चीज को, वैसे भी आपको करेक्ट करने की रिक्वायरमेंट है। इट विल नॉट वर्क अदरवाइज। ओके, सो एक और बात, एसबीआई म्यूचुअल फंड और एसबीआई बैंक लेकर आए हैं जन निवेश सिप, 250 रुपए की सिप, जिसकी बहुत लंबे समय से बात हो रही थी, अब फाइनली आ गई है। प्रबलीन, आपको क्या लग रहा है कि ये जो है, जिन लोगों को रीच आउट करना चाहती है भाई, जिनका बजट कम होता है, उनके लिए ये कितनी हेल्पफुल हो सकती है? आप इस 250 सिप को कैसे देखती हैं?
इट इज अ ग्रेट इनिशिएटिव प्रियंका, क्योंकि हम छोटी रकम से अगर निवेश कर पाते हैं म्यूचुअल फंड्स में, दैट विल बी सो गुड। बट जो मेरा हल्का सा यहाँ रेजर्वेशन ये होगा, सपोज करिए हमारे घर में इतनी हाउस होल्ड हेल्प आती है, हम उनको मोटिवेट करें कि आप ऐसे लगाइए, बट आर दे दोज पीपल जो नेगेटिव रिटर्न्स देख पाएंगे? उनको उस दिन पैसा चाहिए, जब होगा उनको चाहिए होगा, और वो बोलेंगे कि दीदी मेरा पैसा कैसे कम हो गया, हमने तो निकाला नहीं। मेकिंग देम अंडरस्टैंड, लेट्स से इफ यू आर रियली ट्राइंग टू रीच द मासेस, जो शायद उतने एजुकेटेड नहीं है या उतना नहीं समझते, उनको रीच आउट करने के साथ साथ प्रियंका, आई थिंक बहुत ज्यादा जरूरत है दैट दे आर दे आर मेड अवेयर। वेदर हम गोल्ड के एग्जाम्पल से उनको समझाएं, किसी ऐसी चीज के एग्जाम्पल से समझाएं, वो समझ सकें कि आपने पहले महंगे में खरीदी, अब हल्की सस्ती हो गई है। सो आई थिंक जो हमारा एट द सेम टाइम वो पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर इंसान करे तो ही उस चीज का पूरा फायदा उठाएगा। अदरवाइज एट द रॉन्ग टाइम, एंड जब मार्केट्स में टर्मोइल आता है, तब हम घबरा सकके फिर निकल सकते हैं उस चीज से। सो दैट विल नॉट बी करेक्ट। सो आई फील, या फिर ये कहीं ना कहीं एक 5 ईयर के लॉक इन के साथ आए, ओके फाइन, बिकॉज तो उसमें मेरे डिटेल्स आर ख्याल से। अवेटेड, जी। या डिटेल्स आर अवेटेड कि इसको कैसे ये करते हैं। लेकिन हाँ, सिर्फ सिप लॉन्च कर देने से, एक प्रोडक्ट ले आने से बात नहीं बनेगी। इसके एजुकेशन के लिए, लोगों को समझाने के लिए भी अभी तो बहुत कुछ करने की ज़रूरत होगी। अब क्योंकि जैसे ही लोग देखेंगे भाई बाजार ख़राब है, पैसे जो है वो बढ़ नहीं रहे हैं, तो दैट द टेम्पटेशन वुड बी कि भैया जो बचा है वही निकाल लो, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। तो उसको कैसे फाइट करेगी ये 250 सिप, ये देखने वाली बात होगी। प्रवीण, अब हम पोर्टफोलियोज की तरफ बढ़ते हैं और शिव कुमार मिश्रा मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए अपने क्वेश्चन के साथ। शिव जी नमस्ते, स्वागत है आपका। कहाँ से जुड़े हुए हैं? नमस्ते मैडम, मैं हिमाचल प्रदेश धर्मशाला से। ठीक है, तो धर्मशाला से जुड़े हुए हैं और मैं आपका पोर्टफोलियो देख रही थी। आप 15,000 रुपए की सिप कर रहे हैं, क्या बात है। क्या करते हैं आप शिव जी? मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ मैडम। ओके, यहाँ ठीक स्मार्ट है। मीटर का प्रोजेक्ट लगा हुआ है, बिजली के मीटर जो लगते हैं, ओके, तो वहां पे काम करते हैं। हमारी कंपनी लगाती है। जी जी। जी, तो आपके पोर्टफोलियो में है HDFC का बैलेंस एडवांटेज फंड, जिसमें आप 5,000 की सिप कर रहे हैं। पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में भी 5,000 की सिप है। इन्वेस्को के स्मॉल कैप में 2,500 की सिप है और बंधन के स्मॉल कैप में भी 2,500 की सिप है। आपका लक्ष्य क्या है शिव कुमार जी, ये बताइए। कब तक निवेश करेंगे और साथ में ये भी बताइएगा कब निवेश शुरू किया? मैंने अभी जस्ट लास्ट मंथ ही शुरू किया, अभी 1 मंथ ही हुआ है। ओके, 15 साल का है मेरा गोल है। ठीक है। तो अभी ये जो बाजार में उतार चढ़ाव हो रहा है, इससे थोड़ा सा आपका दिल घबराया? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मार्केट गिरने पे तो और लगाया जा सकता है अगर मनी रहे तो। क्या बात है, क्या क्लैरिटी है आपको। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सो प्रवीण, शिव कुमार जी ने अभी शुरू किया है निवेश, 15 साल तक करेंगे। 2 स्मॉल कैप है इनके पोर्टफोलियो में, 2500 की सिप कर रहे हैं। एक हाइब्रिड फंड है HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड, एक फ्लेक्सी कैप है पराग पारिक का। क्या कहेंगे इनके पोर्टफोलियो के लिए? वेरी नाइस प्रियंका, बड़े अच्छे से बनाए शिव कुमार जी ने, एंड ही इज स्पीकिंग फ्रॉम अ लवली प्लेस धर्मशाला। 15 इयर्स के होराइजन के हिसाब से इन्होंने, क्योंकि बैलेंस्ड एडवांटेज HDFC का ले लिया, पराग पारिक भी है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों फंड्स के साथ ना हमारा लार्ज कैप का एक्सपोजर की जो रिक्वायरमेंट है वो ऑलमोस्ट पूरी हो जाती है। आइडियली अगर कल को शिव जी अपना SIP अमाउंट बढ़ाना चाहें, तो प्लीज आप एक निफ्टी 50 का इक्वल वेट या फिर रेगुलर निफ्टी 50 का एक इंडेक्स फंड ले लीजिएगा एज अ लार्ज कैप एक्सपोजर 15 इयर्स का, क्योंकि आपका होराइजन है। एंड एक मेरे ख्याल से आपको मिड कैप भी ऐड करने की रिक्वायरमेंट है। आपने 2 स्मॉल कैप लिए हैं, सो मेरा सजेशन होगा शिव जी कि आप अपने पोर्टफोलियो में जो अमाउंट है उनको थोड़ा सा री सेटल कर लीजिए। मे बी आप जैसे बैलेंस्ड एडवांटेज है आपका, उसको 4,000 कर सकते हैं। एक स्मॉल कैप को कंटिन्यू कर लीजिए, एक में आप मिड कैप की एलोकेशन कर लीजिए। सो अगर 16 कर लेंगे तो 4,000 ईच स्कीम में, 4 स्कीम्स में आपका जा सकता है। सो आई थिंक 1 स्मॉल कैप कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय अ मिड कैप। मिड कैप में एक आप सिंपल इंडेक्स फंड उठा सकते हैं, और 15 इयर्स के टाइम में विद 50,000 SIP आप करीबन 76-77 लाख क्रिएट कर सकते हैं, इफ यू आर अज्यूमिंग 12% के रिटर्न को हम अज्यूम करेंगे। और अगर आप 20,000 तक की SIP कल को खींच सकते हैं, तो आप 1 करोड़ की रकम जमा कर पाएंगे। और कोशिश करिएगा कि आप साथ साथ थोड़ा सा बढ़ा पाए, देन ऑल्सो आप स्टेप अप के सहारे भी अपने
जो कॉर्पस है उसको बड़ा कर पाएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सो एक मिड कैप का इंक्लूजन आई विल सजेस्ट, एंड गोइंग फॉरवर्ड कोशिश करके एक लार्ज कैप इंडेक्स का भी. सो एक मिड कैप इंडेक्स का इंक्लूजन एंड इवेंचुअली एक लार्ज कैप इंडेक्स का इंक्लूजन होना चाहिए. ओके, सो 2 स्मॉल कैप की जगह एक स्मॉल कैप को बाय बाय कह के एक आप एक मिड कैप इंडेक्स फंड भी ले सकते हैं, और आगे जब राशि बढ़ाएंगे तो एक लार्ज कैप आपके पोर्टफोलियो में प्रॉब्लम को लग रहा है कि गैर मौजूद है, वो उसको लाने की कोशिश कीजिए. निवेश करते जाइए, रकम बढ़ाते जाइएगा, जैसे जैसे हर साल 15 साल के अंत तक बहुत अच्छे कॉर्पस पर आप बैठे हुए मिलेंगे. शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. अब हम लेते हैं सुधीर जैन जी का क्वेश्चन, जो कि मैं पिक कर रही हूँ यूट्यूब लाइव से. सुधीर की एज है 28 और ये निवेश करते हैं निपॉन के लार्ज कैप में 1500, क्वांट के फ्लेक्सी कैप में 1500, मोतीलाल के मिड कैप में 1000 और टाटा के स्मॉल कैप में 1000. और ये इसको जो है हर साल 10% से स्टेप अप करेंगे. 22 इयर्स तक निवेश करने का इरादा है सुधीर जी का. 22 साल तो बहुत अच्छा समय होता है, और 1.5 करोड़ रुपए ये इकट्ठा करना चाहते हैं. तो अभी हम देख रहे हैं इनके 5000 रुपए की सिप ये कर रहे हैं. एक निपॉन का लार्ज कैप है, एक क्वांट का फ्लेक्सी कैप है, एक मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है, और एक टाटा का स्मॉल कैप है. कैसा लग रहा है आपको सुधीर का पोर्टफोलियो प्रवलीन? बहुत लंबे टाइम का पोर्टफोलियो है अगेन प्रियंका. सो मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें पैसिव्स का इंक्लूजन होना चाहिए. अभी सारे इनके लार्ज कैप फंड्स, सारे एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स हैं. सो राइट फ्रॉम निपॉन लार्ज टू क्वांट फ्लेक्सी टू मोतीलाल मिड कैप एंड टाटा स्मॉल कैप. आई गेस अगर ये अपना फ्लेक्सी probably he can stop and he can include a large mid 250 index fund. So I think वो मुझे सही लग रहा है कि एक इंडेक्स का इनका इंक्लूजन भी हो जाएगा. एंड इनकी जो राशि, मतलब अभी 5000 की जो इनकी ओवरऑल सिप है, उससे ये नेक्स्ट लगभग 20 to 22 इयर्स जो आपने बोला है, अगर हम स्टेप अप नहीं करते हैं देन ही कैन जनरेट अबाउट 50 lakhs फॉर हिमसेल्फ. और अगर थोड़ा स्टेप अप करेंगे देन ऑफ कोर्स ये अगर हम लोग मान लीजिए 10% का स्टेप अप करते हैं, देन ये इसी टाइम पीरियड में ऑलमोस्ट 1 करोड़ बना सकते हैं अपने लिए. सो मेरी राय होगी कि क्योंकि बहुत लंबे टाइम के पोर्टफोलियोज में आपके पास पैसिव्स होना चाहिए. मेरे ख्याल से ये एक चीज है जो मैं काफी बार रिपीट करती हूँ. सो देयर शुड बी इंक्लूजन ऑफ पैसिव्स. एंड उसके साथ साथ एक और चीज पे जो ध्यान देना है प्रियंका, दैट हम लोग इन्फ्लेशन को जरूर ध्यान में रख के चले. मतलब जो इस पैसे की कीमत 20 साल बाद या 22 साल बाद रह जाएगी, वो कम होगी. तो स्टेप अप को आप मत भूलिए. बिना स्टेप अप के ये पैसा बहुत कम लगेगा आपको आफ्टर 20 इयर्स. ओके, सो सुधीर जी प्लीज़ स्टेप अप करते रहिएगा, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है. और साथ ही में आपको ये भी ख्याल रखना है कि ये जो 1.5 करोड़ आपको लग रहा है 22 साल के बाद शायद आपकी ज़रूरतें पूरा कर ले, महंगाई के लिहाज से क्या ये सफिशिएंट होगा, एक चेक इसको भी कर लीजिएगा. चलिए, मुकेश पटेल जी के पोर्टफोलियो को मैं लेकर आती हूँ, और तब तक शायद मुकेश जी से हम बात भी कर सकें. तो इनका पोर्टफोलियो लेकर आते हैं. मोतीलाल ओसवाल का लार्ज कैप है, 2000 रुपए की सिप कर रहे हैं. जेएम के फ्लेक्सी कैप फंड में 2000 की सिप है. महिंद्रा मानुलाइफ के मिड कैप में 2000 की सिप है. कैनरा रोबेको के स्मॉल कैप में 2000 की सिप है, और क्वांट के स्मॉल कैप में 2000 की सिप है. मुकेश जी कुल मिलाकर 10,000 रुपए की सिप हर महीने कर रहे हैं, और अभी इनकी पोर्टफोलियो की वैल्यू 2.5 लाख रुपए है. और इनका सवाल ये है कि भाई 20 साल तक 2 करोड़ रुपए जुटाने हैं, क्या आप पोर्टफोलियो सही दिख रहा है, कुछ चेंज करें जो स्कीम्स हैं उसको? अगेन 20 इयर्स के होराइजन के हिसाब से प्रियंका, आई हैव टू रिपीट दैट आपके पोर्टफोलियो में आप प्लीज थोड़े पैसिव्स का इंक्लूजन डेफिनेटली करिए, स्पेशली इन द लार्ज कैप स्पेस. एंड आई फील मिड कैप भी आपका पैसिव हो सकता है. ऑल्दो महिंद्रा मानुलाइफ का मिड कैप इज अ डिसेंट फंड. सो अभी के लिए आप कंटिन्यू कर सकते हैं. आपके पास 2 स्मॉल कैप है, आई थिंक उनकी जरूरत नहीं है. आप प्लीज एक स्मॉल कैप को रिड्यूस करिए. आप कैनरा रोबेको के साथ आई थिंक कंटिन्यू करिए. सो लिटिल शफलिंग विद इन द पोर्टफोलियो इज रिक्वायर्ड. एंड मेरा सजेशन ये होगा कि आइडियली आपको लार्ज कैप में और मिड कैप में जो कोर आपके पोर्टफोलियो का बनता है, विच इज द बिल्कुल जो अंदर का बेसिक चीज है, जिसको आपको ना चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी कि स्कीम कैसा कर रही है, क्यों कर रही है, आगे जा रही है या पीछे जा रही है. So you will be able to manage with those 2 core holdings
एंड आई थिंक वो दोनों एक्चुअली आपकी पैसिव में होनी चाहिए. दैट्स व्हाट आई स्ट्रांगली फील, स्पेशली विद 20 ईयर होराइजन का जो आपका पोर्टफोलियो है. आपकी जो 10,000 की SIP है, उसमें आपका 20 साल में एक डिसेंट कॉर्पस बन सकता है. 2 करोड़ की जो वैल्यू है वो नेक्स्ट 20 ईयर्स के बाद आज के 62 लाख के बराबर होगी. सो मुकेश जी को ये भी ध्यान रखने की जरूरत है प्रियंका कि अगेन हम लोगों के जो पैसे की कीमत है वो इन्फ्लेशन बहुत तेजी से एरोड कर देता है. तो आप अपनी प्लीज SIPs को साथ साथ बढ़ाते रहिएगा, सो दैट आपको आपका जो पैसा है वो आपके लिए सफिशिएंट रहे उस टाइम पे भी. ओके, अब हम बात करने वाले बिप्लव घोष जो मेरे साथ जुड़ चुके हैं, फोन लाइन पर हैं. बिप्लव जी नमस्ते, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ, मैं वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ. वेस्ट बंगाल से बोल रहे हैं, ठीक है. क्या करते हैं आप हेलो. बिप्लव जी? हेलो. हाँ जी, आवाज आ रही है मुझे आपकी. पश्चिम बंगाल से कहाँ से बोल रहे हैं, क्या करते हैं आप? हाँ, मैं वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ. जी जी, मैंने सुन लिया कि आप पश्चिम बंगाल से, वेस्ट बंगाल से जुड़े हुए हैं. क्या करते हैं आप घोष जी? हाँ मैम, मैं वेस्ट बंगाल पुलिस में काम कर रहा हूँ. ओके, तो चलिए आपका पोर्टफोलियो मैं रीड आउट करती हूँ, फिर आप अपने क्वेश्चन पूछेगा. मोतीलाल ओसवाल की मिड कैप में मिस्टर घोष का 3,000 का सिप जा रहा है. क्वांट के स्मॉल कैप में 3,000 की सिप है. निपॉन इंडिया के लार्ज कैप में 4,000 की सिप है. पराग पारी के फ्लेक्सी कैप में 2,000 की सिप है. 15 साल में कितना कॉर्पस बनेगा और 10% स्टेप अप भी आप करेंगे? कुछ और आप पूछना चाहेंगे प्रबलीन जी से? 10% स्टेप अप करूँगा आफ्टर. ओके, और 15 इयर्स तक आप निवेश करने का इरादा रखते हैं. तो प्रबलीन, ओवर टू यू. बिप्लव जी के पोर्टफोलियो में क्या आप कुछ चेंज करना चाहेंगी? क्योंकि इन्होंने कैटेगरी वाइज सब कुछ लिया है, प्रियंका 15 इयर्स का होराइजन है, इट्स ओके, ही कैन कंटिन्यू विद इट. अगर कल को अपनी SIP बढ़ाएंगे तो एक लार्ज मिड का फिर पैसिव फंड डाल सकते हैं 250 इंडेक्स, सो दैट देयर इज इंक्लूजन ऑफ दैट. अभी के लिए 15 इयर्स में अगर ये 12,000 की SIP कर रहे हैं तो ये अराउंड 60 लाख क्रिएट करते हैं. बट क्योंकि ये साथ साथ स्टेप अप कर रहे हैं 10% का, तो स्टेप अप के साथ ये 1 करोड़ के लक्ष्य पे पहुंचेंगे जो एक्यूमुलेट हो पाएगा इनका पैसा. दैट विल बी अराउंड 1 करोड़. 12% के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से. अब रियल लाइफ में ऐसा हो सकता है कल इनको 14 मिल जाए, 15 मिल जाए ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न्स. हम 12 के हिसाब से चल रहे हैं. सो 10% के स्टेप अप से दैट इज व्हाट ही विल रीच, एक्यूमुलेट 1 सील इन नेक्स्ट 15 इयर्स. ओके, चलिए अब एक क्वेश्चन हम लाइव खुशबू जी का ले रहे हैं. खुशबू पटेल का ये क्वेश्चन है. खुशबू की एज है 27. अगले 25 साल के लिए उन्होंने ICICI प्रूडेंशियल के मल्टी एसेट फंड में एक वन टाइम 20,000 लमसम का निवेश किया है. और साथ ही में पराग पारी के फ्लेक्सी कैप में 2,000 की सिप है और कोटक के मल्टी कैप में भी 2,000 की सिप है. तो एक मल्टी एसेट फंड जिसमें इन्होंने लमसम इन्वेस्टमेंट डाला है, प्लस पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में 2,000 और कोटक के मल्टी कैप में 2,000, यानी 4,000 की सिप कर रही हैं. टाइम होराइजन इन्होंने भी कहा है कि भाई 25 साल तक निवेश करेंगी. तो 25 इयर्स तो काफी अच्छा टाइम है प्रियंका निवेश के लिए. अगेन बड़ी इंटरेस्टिंग चॉइस है कि इन्होंने एक फ्लेक्सी कैप ले लिया, एक मल्टी कैप ले लिया है. सो इनको डिफरेंट टाइप का एक्सपोजर मिल रहा है. एंड आई थिंक दीज टू फंड्स इनका ओवरलैप भी बहुत ज्यादा नहीं होगा. पर मेरे ख्याल से अगेन साथ साथ इनको अपने स्टेप अप करते रहने की जरूरत है. बिकॉज 4,000 रुपीज से वी वोंट बी एबल टू क्रिएट वेरी वेरी साइजेबल कॉर्पस. मैं आपको एक क्विक कैलकुलेशन भी कर देती हूँ. So with the 4,000 SIP, so she's gonna do 60. So 300 महीने हैं हमारे पास अगर, तो हम करीबन पहुंच पाएंगे रफली 63 लाख पे प्रियंका. सो एंड अगर ये एक 10% तक का स्टेप अप कर दें तब ये 1.2 CR तक पहुंच पाएंगी. वो तो भी कम होगा गिवन दैट इनने 25-27 इयर्स का लक्ष्य दिया है. सो मेरे ख्याल से इनको जो अपना बेस SIP है कोशिश करके 10,000 तक लेके जाना चाहिए. एंड देन उस पे एटलीस्ट 10% का स्टेप अप करें सो दैट देयर इज अ साइजेबल अमाउंट जो ये अपने लिए क्रिएट कर पाए फ्यूचर में. ओके, ऑलराइट, चलिए अगले कॉलर से हम बात करने वाले हैं. उमर फारूक मेरे साथ जुड़ चुके हैं. उमर जी नमस्ते, स्वागत है मनी 9 में. कहाँ से बोल रहे हैं? जी नमस्ते, मैं केरला से बोल रहा हूँ. अभी कहाँ से? केरला.
केरला से। वेलकम टू मनी 9। आप हिंदी समझ लेंगे या हम आपसे अंग्रेजी में बात करें? जी हिंदी समझता हूँ ऑलरेडी। क्या बात है। तो क्या करते हैं आप उमर जी? जी मैं लॉन्ड्री का बिजनेस करता हूँ। लॉन्ड्री का बिजनेस करते हैं और आपका पोर्टफोलियो अब लेकर आते हैं जिसमें आप करते हैं निवेश पराग पारेख की फ्लेक्सी कैप में। हाँ, मैं आपका पोर्टफोलियो पढ़ लेती हूँ उमर जी, फिर आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है? जी मैं थोड़ा मदद कर देता हूँ उसके लिए। जी जी, आपका पोर्टफोलियो इसीलिए हम लेकर आए। देखिए ना सामने, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप 1000 की सिप आप कर रहे हैं, मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में 3000 की सिप कर रहे हैं, निप्पॉन के स्मॉल कैप में 3000 की सिप है, एसबीआई के स्मॉल कैप में 3000 की सिप है। ओके, ओह, क्वांट के स्मॉल कैप में 3000 की सिप है। और ये ऑनलाइन गुल्लक गोल्ड में 5500 रुपये आप मंथली डालते हैं, ठीक है? तो समझाइए उमर जी, क्या पूछना चाहेंगे? ये गुल्लक गोल्ड क्या है, ये जो आपने लिखा है, ये 5500 रुपये और बहुत सारे आपके पोर्टफोलियो में हम देख रहे हैं 3 स्मॉल कैप 1 मिड कैप। तो पहले तो ये गुल्लक गोल्ड क्या है? जो गुल्लक गोल्ड जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ओके, तो उसमें वहाँ हर महीने आप ये 5500 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? हाँ जी मैं इसके ये पूछना चाहता हूँ जो गुल्लक गोल्ड है वो सही है कि नहीं इसके लिए। ओके, सो ये हम आपको म्यूचुअल फंड पर सलाह दे सकते हैं। गुल्लक गोल्ड क्या है इसके लिए मुझे नहीं लगता इसमें हमारे एक्सपर्ट आपकी मदद कर पाएंगे, पर आपका जो पोर्टफोलियो है ना उसको हेल्प की ज़रूरत है उमर जी, ठीक है? कितना पुराना पोर्टफोलियो है, कब से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं? 2 महीना हुआ। अच्छा, सिर्फ 2 महीने पहले ही आपने निवेश करना शुरू। कितने साल तक करेंगे? जी 25 ईयर्स प्लस। ओके, सो 25 साल तक निवेश करेंगे। ओके, सो प्रॉब्ली आई थिंक आपको उमर जी को बहुत कुछ शायद आप समझा सकेंगे, क्योंकि मुझे इनके पोर्टफोलियो में जो है ना बहुत सारी बातें खटक रही हैं। और इनफैक्ट ये जो गुल्लक गोल्ड भी कर रहे हैं, क्योंकि अब मुझे नहीं पता ये क्या प्लेटफॉर्म है, सो आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन दिस, लेकिन आप कुछ बताना चाहेंगे क्या ये ऑनलाइन गुल्लक गोल्ड के बारे में एंड ओवरऑल इनके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के बारे में, प्रवलीन? जितना मेरे को हल्का फुल्का आइडिया है प्रियंका, गुल्लक गोल्ड का हम लोग इसमें पैसे डालते हैं और उससे गोल्ड खरीदा जाता है एंड उस गोल्ड को ना फिर आगे आई थिंक लोन आउट भी किया जाता है, उस पे इंटरेस्ट कुछ कमाया जाता है। आई थिंक इट्स अ मिक्स्ड काइंड ऑफ अ प्लेटफॉर्म। एग्जैक्ट इसकी वर्किंग क्या है वो मेरे को नहीं पता, बट दिस इज ब्रॉडली हाउ इट वर्क्स एंड दैट इज वाई जो गोल्ड की एप्रिसिएशन होती है उसके ओवर एंड अबव भी इस पे आप कुछ कमा पाते हैं एज इंटरेस्ट इनकम, बिकॉज उस गोल्ड को लोन आउट किया जाता है। आई एम नॉट टू श्योर कि इस टाइप का प्लेटफॉर्म कितना सेफ होगा। एंड देन यहाँ पे देयर विल बी अ टू वे टैक्सेशन, बिकॉज अगर हम गोल्ड में मान के चलते हैं कि 2 ईयर की होल्डिंग पे आप कैपिटल गेन्स कर रहे हैं, तो जो आपका अमाउंट आप इंटरेस्ट की तरह अर्न करेंगे उस पर डिफरेंट टैक्सेशन होगी। सो मुझे लगता है इस टाइप के प्लेटफॉर्म्स को आइडियली और इस टाइप के प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा अवॉइड किया जा सकता है। सो उमर फारूक जी से मेरी तो सलाह यही होगी कि आप गुल्लक गोल्ड को आप छोड़ दीजिए। आप नॉर्मल अगर करना है तो गोल्ड में SIP करिए कि जो गोल्ड की रकम है उस हिसाब से आपको उतनी यूनिट्स मिल जाए एंड आप SIP करिए म्यूचुअल फंड्स में। उसके अलावा जो इनका पोर्टफोलियो प्रियंका, दैट आल्सो विल रिक्वायर सम चेंज। पराग पारेख का आपने फ्लेक्सी कैप लिया है वो अच्छा है, उसमें 1000 की जगह आप थोड़ी सी अपनी रकम बढ़ा सकते हैं, आप 2-2.5 वहां कर लीजिए। स्मॉल कैप प्लीज आप एक ही कंटिन्यू कर लीजिए, आप SBI का स्मॉल कैप कंटिन्यू करिए, आप निपॉन का क्वांट का इनको प्लीज बंद कर दीजिए। मोतीलाल मिड कैप ओके, अगेन कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियोज है और हम देख रहे हैं प्रियंका काफी लोगों के पास ये स्कीम होती है, बिकॉज अच्छे रिटर्न जो स्कीम्स देती है ना वो ज्यादा विजिबल हो जाती हैं पोर्टफोलियोज में। बट अगर ये जैसे कह रहे हैं कि एक्चुअली में 20 या 25 साल इन्वेस्टेड रहेंगे, तो मेरी सलाह फिर वही सिंपल है कि प्लीज आप एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड चुनिए, आप निपॉन का 150 मिड कैप इंडेक्स फंड चुन लीजिए, आप SBI का स्मॉल कैप फंड रखिए और आप पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप रखिए और एक गोल्ड की SIP कर लीजिए एंड दैट शुड बी गुड इनफ आपके पोर्टफोलियो के लिए। आपको ज्यादा कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और जब भी उमर जी आपके पास पैसे हों आप कोशिश करके हर साल अपनी SIP को थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करते रहिए, दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ओके सो उमर जी, ये जो है ना ऑनलाइन गुल्लक गोल्ड, उससे ज़्यादा बेटर आपके पास और भी ऑप्शन होंगे, तो उन पर ज़रूर नज़र डालिएगा। स्मॉल कैप को कम करने की आवश्यकता है, एक लार्ज कैप को जोड़ने की आवश्यकता ज़रूर है आपके पोर्टफोलियो में। हालांकि लंबा समय है, फिर भी आपके पास एक लार्ज कैप, एक इंडेक्स फंड ज़रूर होना चाहिए। बहुत ज़्यादा स्मॉल कैप है तो रिस्क क्वेश्चन जो है ना आपके पोर्टफोलियो का बहुत ज़्यादा होगा, तो थोड़ा सा संभल कर। और एक क्वेश्चन मैं लाइव संजीव बलूनी का पिक कर रही हूँ यूट्यूब से। सो संजीव निवेश करते हैं यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 5,000 रुपये, मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में 2,500 रुपये, कैनेरा के स्मॉल कैप में 2,500 रुपये, निपॉन इंडिया के लार्ज कैप में 2,000 रुपये, पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में 2,000, निपॉन इंडिया के मल्टी कैप में 1,000। ये है संजीव बलोनी का पोर्टफोलियो। और प्रवीण, अगर आप कहेंगे मैं रिपीट कर दूंगी एक बार। हाँ, मैं आपको करना पड़ेगा प्रियंका, मैं लिख रही थी पर मैं फर्स्ट के बाद ही आई विल छूट गो गया लिटिल मेरा। स्लो। यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, ठीक है, 5,000 ठीक है, रुपए। ठीक है। मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड 2,500। ओके, ये तो होना ही है, ये तो ओमनी प्रेजेंट हो गया है। कैनेरा रोबेको का 2,500। स्मॉल कैप है ठीक 2,500। है। लेकिन देखिए इनके पास इंडेक्स फंड मैंने पहले बोला, और एक निपॉन इंडिया का लार्ज कैप भी है जिसमें 2,000 रुपए डाल रहे हैं। ओके, पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में भी 2,000 की सिप कर रहे हैं, और निपॉन इंडिया के मल्टी कैप में 1,000 की सिप कर रहे हैं। ओके, ठीक है। एंड पीपीएफएस का फ्लेक्सी भी है इनके पास। ओके, जी। सो यूटीआई निफ्टी 50, देन मोतीलाल 15,000 रुपए की सिप है इन ऑल इनकी, मैंने ये काउंट कर ली। सबसे ज्यादा ये जो है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड यूटीआई का जो है उसमें निवेश कर रहे हैं। क्या इन्वेस्टमेंट होराइजन है? वो इन्होंने लिखा नहीं है, उन्होंने बस लिखा है प्लीज रिव्यू द पोर्टफोलियो। Okay, so we can't then tell anything about the amount that he can get. UTI का Nifty 50 of course okay, Canara Robeco small cap okay, PPFS okay, Nippon का multi cap is quite good actually, उसमें ये increase कर सकते हैं, so he can make that 2,000. And I feel अगर आपका होराइजन 8 to 10 years है तब आप प्लीज मोतीलाल को कंटिन्यू कर लीजिए, बट अगर आपका होराइजन लेट्स से 15 to 20 years है, देन आई फील आप मोतीलाल सॉरी ये निपॉन का जो आप लार्ज कैप है उसको बंद कर दीजिए, बिकॉज आपके पास निफ्टी 50 है। देन आप निपॉन का मिड कैप 150 इंडेक्स फंड ले लीजिएगा। सो वन इंडेक्स इन द मिड कैप कैन बी एडेड, एंड देन आप मोतीलाल को हटा दीजिए। बट अगर अभी आपका 7 to 10 years का होराइजन है तो आप ऑलरेडी मोतीलाल कर चुके हैं, देन आप मोतीलाल के साथ कंटिन्यू कर लीजिए। एंड आई थिंक निपॉन के मल्टी कैप में आप अपना अमाउंट इंक्रीज कर सकते हैं, अदरवाइज ओके। ओके, चलिए संजीव जी, आई होप हमने आपके जो भी दुविधा है उसको दूर किया होगा, और एक रिव्यू भी प्रबलीन जी ने क्विकली, जितनी जल्दी मैंने उन्हें बताया उतने में ही उन्होंने समझने की कोशिश की और आपको एक जवाब देने की कोशिश की है। डॉक्टर जीवन देवी का ये पोर्टफोलियो मैं लेकर आ रही हूँ। पेन और पेपर तैयार कर लीजिए प्रबलीन। इनके पास है महिंद्रा मनुलाइफ का मल्टी कैप 5,000 रुपये, SBI का कॉन्ट्रा फंड 5,000 रुपये, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप 4,000 रुपये, निपॉन का स्मॉल कैप जिसमें ये डाल रहे हैं 5,000 रुपये, सब में 5,000 की निवेश है, और SBI की ब्लू चिप में 2,000 रुपये डाल रहे हैं। 17 साल तक निवेश करेंगे, 10% से स्टेप अप करेंगे, और गोल है रिटायरमेंट और घर खरीदना। तो महिंद्रा मनुलाइफ मल्टी कैप, SBI कॉन्ट्रा फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, SBI ब्लू चिप फंड, ये है पोर्टफोलियो। And the total amount is? Total amount 5, 5, 10, 14, 20, 22, 21. Yes, 21, 21,000, 22,000 है। Okay, and she's going to invest for what's the time horizon? 21,000 रुपीज की सिप है, 17 साल तक निवेश करेंगे, 10% से स्टेप अप करेंगे, गोल है रिटायरमेंट और घर खरीदना। So roughly इनका अगर हम 12% के रिटर्न के हिसाब से चले, so what she can get at the end of these 16-17 years is around 1.3 to 1.4 crores, प्रियंका, जो मैंने क्विक एक कैलकुलेशन से आपको बता रही हूँ। ये आपने 12% का अनुमानित रिटर्न लिया है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 12% का। बट प्रियंका, आई लाइक टू ऐड दैट रिटायरमेंट प्लानिंग की कैलकुलेशन कभी भी ऐसे नहीं की जाती है कि आप इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और हम पहुंच जाएंगे।
अगर हम बड़े बेसिक सी खर्चा अपना पहले आप जोड़िए कि आपका 50,000 का महीने का खर्चा है, या 40,000 का, या 70,000 का, या 1 लाख का। उसके बाद आप प्लीज देखिए आप कब तक कमा रहे हैं, और आपको फ्यूचर में अगर आपकी 30 इयर्स इनटू रिटायरमेंट है या 40 इयर्स इनटू रिटायरमेंट है, जितना भी आपका एक स्पैन होगा, आप एक 90 इयर्स की एज तक लेके चलिए, देन यू कैलकुलेट व्हाट इज द अमाउंट दैट यू विल रिक्वायर। मतलब रिटायरमेंट प्लानिंग को इतना कैजुअली नहीं करना चाहिए प्रियंका, ये मेरी बहुत अर्नेस्ट रिक्वेस्ट है। क्योंकि जब हम यंग हैं, हमारे पास टाइम है, अभी 15 18 20 साल है अगर आपके पास रिटायरमेंट के लिए, तो आपको टाइम रहते उस चीज के लिए काम करना चाहिए कि आप वो रकम जोड़ पाए। और अगर आप रैंडमली एक जैसे बस एसआईपी कर रहे हैं और सोच रहे हैं इससे मेरी सारी प्लानिंग हो जाएगी, आई फील वो थोड़ा इनकरेक्ट है। सो आई एम रियली हैप्पी दैट शी इज इन्वेस्टिंग, बट एट द सेम टाइम मेरे ख्याल से गोल ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट्स के बिना हमारी जो एक्सरसाइज है ना कहीं फेल हो सकती है, थोड़ा फ्यूटाइल एफर्ट हो सकता है। एंड इनका जो पोर्टफोलियो है दैट ब्रॉडली सीम्स ओके। एसबीआई ब्लू चिप द लास्ट वन इज नॉट रिक्वायर्ड। इसके निफ्टी 50 से भी कम रिटर्न है। मेरी यहाँ पे सजेशन होगी कि ये इक्वल वेट इंडेक्स निफ्टी 50 का लें एसआईपी के लिए। ओके, ऑल राइट। तो एक जो है ना प्लानिंग जब होगी तो केवल आइसोलेशन में नहीं होगी, आपको बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं जो प्रवीण ने कहा उनको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। अदरवाइज आपका पोर्टफोलियो उन्हें ठीक लग रहा है, पर रिटायरमेंट जैसे बड़े गोल के लिए कितना ठीक है, इसमें और एडिशनल जानकारी की ज़रूरत है। बस एक एसबीआई ब्लू चिप आपने कहा राइट कि वो हटा सकते हैं। ओके ओके, उसकी जगह एक इक्वल वेट, एक स्मार्ट बीटा फंड जो है वो आपको सजेस्ट कर रही हैं। सिंपल निफ्टी 50 इक्वल वेट, निफ्टी 50 इक्वल वेट जो है वो आपके पास होना चाहिए। ऑलराइट, चलिए अब सर्वेश कुमार के पोर्टफोलियो को डिस्कस कर लेते हैं। थैंक यू सो मच, 500 से ज़्यादा लोग लाइव हमें देख रहे हैं। थैंक यू फॉर योर लव एंड योर काइंडनेस। ऐसे ही मनी 9 के साथ जुड़े रहिए। हमारी कोशिश यही है कि इस समय जब बाजार की वॉलेटिलिटी आपको परेशान कर रही है तो हमारे एक्सपर्ट आपको समझा सकें कि परेशान नहीं होना है, अभी कैसे पोर्टफोलियो को मॉडिफाई करना है। तो चलिए सर्वेश जी के पोर्टफोलियो पर डालते हैं नजर, समझते हैं प्रवीण क्या सजेस्ट करेंगे इन्हें। सर्वेश जी के पास है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप 2000 की सिप है, एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड 2000 की सिप, एसबीआई का पीएसयू फंड 2000 की सिप, बंधन का स्मॉल कैप फंड 1500 की सिप। तो कुल मिला के 7,500 रुपए की सिप कर रहे हैं सर्वेश जी। 30 साल तक जो है सिप करने का इरादा है, कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। और 30 साल के बाद कितना कॉर्पस होगा, 10% से स्टेप अप भी कह रहे हैं कि करेंगे सर्वेश। क्या लग रहा है आपको? लार्ज कैप इन्हें खुद रियलाइज हो रहा है मिसिंग है, पूछ रहे हैं आपसे कि क्या लार्ज कैप ऐड करें प्रवीण। तो 7500 की सिप है जो 30 साल तक करेंगे 10% के स्टेप अप के साथ। जी बिल्कुल प्रियंका, थोड़े से चेंजेस मैं यहाँ पे बताऊंगी। इनकी 7,500 की एसआईपी है एंड वी विल बी डूइंग इट फॉर द नेक्स्ट 30 इयर्स। सो उस हिसाब से ही शुड बी एबल टू क्रिएट अ कॉर्पस व्हिच इज roughly 2.6 crores, but because he'll also do a step up of 10%. तो जो सबसे अच्छी चीज है वो ये है कि 10% का स्टेप अप करेंगे, ये करीबन 6.5 करोड़ तक जमा कर सकते हैं इफ ही कीप्स डूइंग द स्टेप अप। बट सर्वेश जी, आप प्लीज एक चीज याद रखिएगा कि जैसे अभी आप साल के महीने का 7,500 कर रहे हैं, यानी कि साल का करीबन 90,000 कर रहे हैं। जब अगले साल आप स्टेप अप करेंगे तब आपकी एसआईपी अमाउंट बन जाएगी 8,250, यानी कि साल के 99,000। उसके अगले साल आपकी साल की 1,290 900 की सॉरी एसआईपी जाएगी एंड 30 इयर्स के एंड तक आपकी जो एसआईपी अमाउंट है वो सब्सटैंशियली बढ़ चुकी होगी। मतलब एक स्टेज आएगी जब आप 6-7 लाख की एसआईपी भी कर रहे होंगे। सो ये जो 10% स्टेप अप है ना, दिस सीम्स रियली इजी, बट इसको इम्प्लीमेंटेशन, बट दैट ऑल्सो मीन्स कि आपकी महीने की एसआईपी करीबन 1-1.25 लाख तक जाएगी बेसिकली एट द एंड ऑफ द 30th ईयर। सो आप इसको जरूर कंटिन्यू करिएगा एंड मार्केट फॉल में आप बंद मत करिएगा अपनी एसआईपी को। आपका जो पोर्टफोलियो क्योंकि 30 इयर्स का है, आप स्मॉल कैप को कंटिन्यू कर लीजिए और कॉन्ट्रा को कंटिन्यू कर लीजिए। आप पीएसयू फंड को स्टॉप कर लीजिए एंड यहाँ पे मैं बोलूंगी आप अपने मिड कैप को भी स्टॉप करिए एंड प्लीज एड 2 पैसिव्स इन द लार्ज कैप एंड द मिड कैप। So large cap again equal weight index Nifty 50 and in the mid cap you can add the Nifty 150 index and आप उससे अपना कोर बनाइए। आपके पास एक स्मॉल कैप है, ये बंधन का, और एसबीआई के कॉन्ट्रा के साथ चलिए। गोइंग फॉरवर्ड जैसे आपका एसआईपी अमाउंट बढ़ता रहेगा, आप उस टाइम पे एक मल्टी कैप अपने में जोड़ सकते हैं। और अगर आपका रिस्क एपेटाइट थोड़ा हायर साइड पे है तो आप एक मोमेंटम फंड भी जोड़ सकते हैं। बट टू बिगिन विद
2 पैसिव फंड्स एंड 2 एक्टिव फंड्स, उसके साथ आप अपने पोर्टफोलियो की शुरुआत करिए एंड यू कैन रियली इंक्रीज रीच अ वेरी गुड साइजेबल कॉर्पस। और चलिए अब मनीष जी हमारे साथ हैं। मनीष जी नमस्ते, कहाँ से बोल रहे हैं, कहाँ से जुड़े हुए हैं? नमस्ते मैम, मैं अलवर राजस्थान से बोल रहा हूँ मैडम। ठीक है, तो आपका पोर्टफोलियो मेरे पास है, आप क्या करते हैं? मैम मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, पोस्ट Okay. ऑफिस में हूँ। ठीक है, पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं। मनीष जी आपका पोर्टफोलियो अब मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है। आईसीआईसीआई का वैल्यू डिस्कवरी फंड जिसमें आप 4000 की सिप कर रहे हैं, एचडीएफसी की फ्लेक्सी कैप फंड में 4000 की सिप जारी है, कोटक के मल्टी कैप में 3000 की सिप है, ईडलवाइज के मिड कैप में 5000 की सिप, बंधन के स्मॉल कैप में 3000 की सिप, इन्वेस्को इंडिया का भी स्मॉल कैप है जिसमें आप 3000 की सिप कर रहे हैं, और अच्छा मोतीलाल के माइक्रो कैप में भी आप 2000 की सिप कर रहे हैं। कुल मिलाकर 24000 की सिप आप कर रहे हैं। 7 स्कीम्स हैं जो हमें यहाँ पर नजर आ रही है। क्या कब तक निवेश करने का इरादा है, क्या पूछना चाहेंगे आप प्रबलीन जी से? मैम मैं 20 साल तक निवेश करना चाहता हूँ, मेरा टारगेट 2.5 से 3 करोड़ रुपए है मैम। 20 साल तक निवेश तो करेंगे? ये क्या ये फंड सही है 20 साल के लिए? और दूसरा क्या कोई लार्ज कैप फंड ऐड करना चाहिए मेरे को, कैनरा रोबेको? ओके, ब्लू तो चिप। हम देख रहे हैं एक वैल्यू डिस्कवरी फंड है, फ्लेक्सी कैप है, मल्टी कैप है, मिड कैप है, 2 स्मॉल कैप और 1 माइक्रो कैप है। प्रबलीन प्लीज रिव्यू करके बताइए, मनीष जी का इरादा है 20 साल तक निवेश करने का, क्या इनके पोर्टफोलियो में एक लार्ज कैप शामिल करना होगा इनको? कौन सा लार्ज कैप हो सकता है एडिशन, और प्लस अभी जो एग्जिस्टिंग इनका मौजूदा पोर्टफोलियो है इसमें कुछ चेंज करेंगी आप प्रबलीन? अगर हम 20 इयर्स के हिसाब से इस 24,000 की एसआईपी को लेके चले, देन हम लोग एक 2.4 करोड़ का प्रियंका कॉर्पस जमा कर पाएंगे, अज्यूमिंग 12% रिटर्न्स फॉर मनीष जी। सो थोड़ा सा बीच में स्टेप अप कर सकते हैं, जब एडिशनल पैसा हो तब आप डाल सकते हैं, सो दैट आप अपने गोल के और करीब पहुंच जाएं। बट क्योंकि कह रहे हैं ये शायद उनकी रिटायरमेंट के लिए अगर प्लानिंग है, तो मनीष जी आप प्लीज उल्टा कैलकुलेशन भी एक बार करिएगा या करवाइएगा किसी से, कि आज आपके घर का खर्चा कितना है, आपको कितनी रिक्वायरमेंट होगी उस टाइम पे, ताकि अभी आपके पास काफी लंबा इन्वेस्टमेंट होराइजन है, आप प्लान कर पाए प्रॉपर्ली कि आपको एक्चुअली में कितना पैसा चाहिए होगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। क्योंकि आज जो रकम 3 करोड़ बहुत बड़ी साउंड कर रही है, वो आज से 20 साल बाद उतनी बड़ी नहीं रहेगी। सो प्लीज आप ये देख के चलिएगा कि आप अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी रिटायरमेंट के लिए। जहां तक इनके लार्ज कैप को एडिशन का सवाल है प्रियंका, एक्चुअली इनका जो वैल्यू डिस्कवरी कोटक का सॉरी एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप है, इनको अच्छा लार्ज कैप एक्सपोजर दे रहा है ऑलरेडी, फिर मल्टी कैप के थ्रू भी इनको लार्ज मिल रहा है। आपने तीनों फंड बुरे नहीं है, आपके अच्छे हैं, बंधन स्मॉल कैप अच्छा है, इन्वेस्को स्मॉल अच्छा है, माइक्रो कैप भी है, बट एट द एंड ऑफ द डे आप 8,000 अलग से सिर्फ इसी में डाल रहे हैं, आपके मिड कैप में एक्सपोजर कम है। मुझे लगता है जैसा आपका पोर्टफोलियो है, आप एक लार्ज मिड 250 इंडेक्स फंड उठा लीजिएगा इंस्टेड ऑफ अ प्योर लार्ज कैप, वहां पे आपका ओवरलैप बहुत ज्यादा होगा। लार्ज मिड 250 इंडेक्स फंड उठाने का ये फायदा है कि हमारे मिड कैप का भी वहां हमें पैसिव तरीके से एक्सपोजर थोड़ा सा ऐड हो जाएगा। सो आई थिंक वो एक डिसेंट एडिशन हो सकती है आपके पोर्टफोलियो की। और मेरे ख्याल से आप एक माइक्रो और एक स्मॉल कैप कंटिन्यू करिए, आप 3 मत रखिए इस स्पेस में से, वो ज्यादा है 3 फंड्स ओवरऑल। एक रिव्यू जो है मनीष अपनी वाइफ का पोर्टफोलियो भी उन्होंने भेजा है, वो मैं आपको रीड आउट कर रही हूँ अभी प्रबलीन। पराग पारे के फ्लेक्सी कैप में जो है मनीष जी की वाइफ 3000 रुपए की सिप कर रही हैं, मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में 2000 की सिप है, एचडीएफसी के मिड कैप में 2000 की सिप है, टाटा के स्मॉल कैप में 2000 की सिप है, मोतीलाल ओसवाल के स्मॉल कैप में 2000 की सिप है। तो अगेन वेरी मिड कैप और स्मॉल कैप हैवी पोर्टफोलियो है। तो देखिए, मतलब मैं तो प्रबलीन जितनी बड़ी एक्सपर्ट नहीं हूँ मनीष जी, पर देखिए आपके और आपकी वाइफ के पोर्टफोलियो में दोनों में ही मिला के कितने स्मॉल कैप हो जा रहे हैं। इतने स्मॉल कैप रखने जो है ना, थोड़ा आपके लिए आपके पोर्टफोलियो का रिस्क लेवल जो है वो बढ़ा देते हैं। आपके पोर्टफोलियो से तो अभी प्रबलीन मैम ने कुछ कम किए हैं। अब इनकी वाइफ के पोर्टफोलियो में भी देखिए ना प्रबलीन, हमें दिख रहा है कि टाटा का भी स्मॉल कैप है, मोतीलाल ओसवाल का भी स्मॉल कैप है, एचडीएफसी का मिड कैप है, मोतीलाल ओसवाल का भी मिड कैप है, और पराग पारे का फ्लेक्सी कैप है जिसमें भी स्मॉल कैप एक्सपोजर होगा ही और मिड कैप एक्सपोजर। वाइफ की पोर्टफोलियो में क्या चेंजेस कहेंगे आप?
आई थिंक यू शुड कंटिन्यू विद टाटा स्मॉल कैप अपने वाइफ के पोर्टफोलियो के लिए, उसको आप बढ़ा दीजिए, आप मोतीलाल को यहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए। और जब हम लोग बोलते हैं कि आप ड्रॉप करिए, ऐसा नहीं है कि वो फंड्स खराब होते हैं, बट मुझे जो समझ में आ रहा है जिस टाइप का आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो है उस हिसाब से मेरे ख्याल से टाटा विल बी अ बेटर चॉइस फॉर यू। पराग पारेख को आप कंटिन्यू कर लीजिए। आप एचडीएफसी मिड कैप को मेरे ख्याल से यहाँ पे कंटिन्यू करिए विद अ स्लाइटली हायर एलोकेशन। तो अपने टाटा स्मॉल कैप और एचडीएफसी मिड कैप की आप एलोकेशन थोड़ी थोड़ी बढ़ा लीजिए बेसिकली। और मोतीलाल का मिड कैप और स्मॉल कैप को बंद करके ना मेरे ख्याल से 2000 का एक मोमेंटम इंडेक्स जोड़ लीजिए। मोतीलाल हैज दिस निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड, आप वो ऐड कर लीजिए। आपको आपका स्मॉल कैप्स की तरफ रुझान है, मतलब आप रिस्क ले सकते हैं मनीष जी। सो आई विल से कि आप थोड़ी डिफरेंट टाइप का रिस्क लीजिए, आपका सारा रिस्क थ्रू स्मॉल कैप्स नहीं होना चाहिए। सो आप मोतीलाल का स्मॉल कैप बंद करके और मिड कैप बंद करके उनका निफ्टी 230 इंडेक्स फंड मोमेंटम उठा लीजिए। एंड ऑल्सो एड अ पैसिव लार्ज कैप फंड फॉर योर वाइफ। आप में मैं नहीं जोड़ रही हूँ, आप में लार्ज मिड जोड़ा है, आपकी वाइफ में हम इक्वल वेट स्ट्रैटेजी लार्ज कैप की डालेंगे। और जो आपका गोल जो 11,000 है वो थोड़ी कम रकम है और 12 साल का टाइम उतना ज्यादा नहीं है, आप इसमें बहुत ज्यादा रकम नहीं बना पाएंगे। विद 11,000 SIP आई थिंक आप करीबन समवेयर क्लोज टू 20 lakhs ही पहुंच पाएंगे इन द नेक्स्ट 12 years, बिकॉज आपका होराइजन यहाँ पे थोड़ा सा कम है। आई जस्ट रीचेक इट फॉर यू। सो मेरे ख्याल से हाँ जी, आपका जो ओवरऑल अमाउंट आपकी वाइफ के पोर्टफोलियो से बनेगा इन द नेक्स्ट 12 years विल बी रफली ओके नो सॉरी इट विल बी क्लोज टू 35 lakhs। आप 35 lakhs बना पाएंगे, पर आई थिंक जो आप चाहते हैं शायद इससे ज्यादा रकम है जो आप चाहते हैं, आपका जो गोल है। सो आपको यहाँ पे स्टेप अप करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच प्रबलीन, आपने वक्त निकाला। आज के शो को यही वाइंड अप करते हैं। फिर होगी मुलाकात प्रबलीन से। प्रबलीन फिर आएंगे मनी 9 पर और पोर्टफोलियोज़ के हम ज़्यादा से ज़्यादा पोर्टफोलियोज़ को शामिल करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच प्रबलीन, आज आपने वक्त दिया हमें। थैंक यू सो मच प्रियंका फॉर योर इनवाइट, ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू। ओके, सो आज के शो को यही वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच। 500 से ज़्यादा लोग हमारे लाइव शो को देख रहे थे एंड आई एम श्योर जब ये शो लाइव ख़त्म होता है तब भी कई लोग हमारे शो को देखते हैं, लेकिन हाँ कुछ लोग नाराज़ हो जाते हैं कि उनके पोर्टफोलियो नहीं लिए। सो मैं उनसे तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहूँगी। पर देखिए, हमारी ये कोशिश होती है कि जो भी हमसे कांटेक्ट कर रहा है, चाहे वो मनीष जी थे अभी जिन्होंने हमें फ़ोन किया था अलवर राजस्थान से, या फिर पश्चिम बंगाल से बिप्लव जी थे, जब भी उनके क्वेश्चंस को लेते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे एक्सपर्ट उन्हें इतनी क्लैरिटी से जवाब दें कि उन्हें समझ में आ जाए कि भाई क्या चेंज करना है। और इसीलिए वक्त लग जाता है और इसीलिए हम रश नहीं करते हैं कि भीड़ लग जाए पोर्टफोलियोज़ की। धीरे धीरे आसानी से हम बताते हैं और हफ्ते में हर दिन 4 से 5 आप देखते हैं मेरी सिर्फ मेरा सवाल, तो आपका सवाल हम लेंगे। आज जिनका मिस हुआ हम कल शामिल करने की कोशिश करेंगे, कल जिनका मिस हुआ परसों लाने की कोशिश करेंगे। कोशिश पूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हम ले सकें। थैंक यू सो मच मनी 9 के साथ जुड़ने के लिए। आज दीजिए इजाज़त, कल होती है मुलाकात 4 बजे मेरी सिर्फ मेरा सवाल में। बाय बाय। मेरी सिर्फ मेरा सवाल।